करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 8.1 का। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक। देखो यहां हमें दिया है 15 cot A, तो 15 cot A को हम ऐसे लिख सकते हैं 15 cot A इज इक्वल टू 8 और cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। ठीक है, एनी डाउट? आइए जी फिर बना लेते हैं एक ट्राइंगल। यहाँ A ले लो, ये B और ये C। B पे 90 ले लिया, हम A को इजी वे में ले लेते हैं अपने पास। यहाँ आया कॉट। कॉट किसके इक्वल होता है भाई? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये 10 है तो 10 का रेसिप्रोकल B अपॉन P, तो ये आ गई कॉट की वैल्यू। कॉट का जो B बेस है वो 8, यहाँ आप 8 लिख दीजिए, और जो B अपॉन P परपेंडिकुलर है वो हो गया हमारे पास 15। कितना आ गया यहाँ पे? ये आ गया 15। तो फिर हमें पहले AC फाइंड आउट कर लेनी चाहिए। फिर राइट ट्राइंगल ABC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB 8 आ गया बेटा, 8 का स्क्वायर, और BC 15 का स्क्वायर। 8 8 जा 64 और 15 का स्क्वायर 225 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 और 5 9, 6 2 8, तो ये आ गया 289, और AC आया अंडर रूट 289, और बेटा 289 17 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ आ गया 70। राइट, तो पहले हमने ये कर लिया। अब आपको क्या करना है भाई? बस साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। देखो तो साइन ए P अपॉन H है, हमारा P 15 है और H कितना है? 17 है। राइट, फिर निकालना है सेक ए। सेक ए तो कॉस का उल्टा होता है, यानी H अपॉन, देखो यहाँ से आ रहा है, ये कॉस है ना, B अपॉन H, तो H अपॉन B आ गया। H कितना है हमारे पास? 17, और B आ गया हमारे पास 8। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? अब चलो 5 क्वेश्चन करते हैं। देखो फिर इसमें सेक थीटा, अब किसे थीटा दिया है? कोई एंगल नहीं दिया, A B C नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा बोल दिया। थीटा मीन्स कोई भी एंगल ले लो आप, आपकी मर्जी है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। मान लो हमें सेक की वैल्यू दी है और हमें बाकी सारी जो अभी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बची उसको हमें सबको फाइंड आउट करना है। चलिए जी हम फिर बना लेते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पर। ये लीजिए 13 सेक, मैं यहाँ पे इसी को थीटा कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ आ गया A, इसको B ले लिया, यहाँ हमने ले लिया C। अब कॉस सेक थीटा हमें दिया है, वो है 13 अपॉन 12। फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये कॉस है B अपॉन H, और कॉस का उल्टा रेसिप्रोकल हो गया H अपॉन B। ये क्या होता है? सेक थीटा होता है। सही है। अब आइए जी सेक थीटा, यानी हमें हाइपोटेन्यूज तो 3 दिया हुआ है और हमें बेस 12 दिया हुआ है, तो पहले हम क्या निकाल लें? BC निकाल लेते। तो आया AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम, फिर वही फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमने 13 का स्क्वायर लिखा, AB 12 स्क्वायर लिखा, BC हमें फाइंड आउट करना है। अभी देखते हैं। 13 का 169, 12 144, यहाँ BC स्क्वायर, तो 169 माइनस 144, ये आया BC स्क्वायर, और बचा हमारे पास 9 से 4 गए 5, और 6 से 4 गए ये 25, यानी BC स्क्वायर बचा 25, और बेटा BC आ गया, यहाँ कर देता हूँ, BC आया अंडर रूट 25 का 5, तो हमारे पास आ गया BC 5। राइट, अब क्या करना है आपको? अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालनी है। हमें सारी चीज़ें मिल गई, 3 साइड्स मिलने का मतलब हमें सब चीज़ मिल गई है। तो अब हम
अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालते हैं। साइन से ही शुरू कर लेते हैं। तो पहला साइन ए पी अपॉन एच। तो पी के सॉरी ए नहीं लिखना है, अब किसे हमें लिखना है थीटा जी। यहाँ रॉन्ग हो गया, इसे हटा देता हूँ मैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। पी हमारे पास 5 है और एच 13 है, 5 अपॉन 13। नेक्स्ट कॉस थीटा बी अपॉन एच। बी हमारे पास 12 है, एच कितना है 13। फिर आते हैं हम टेन थीटा पे, 10 है पी अपॉन बी, पी 5 और बी 12। 10 के बाद आता है हमारा कॉसेक। इसी सीक्वेंस में लर्न करोगे तो आगे की भी सारी एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी। कॉसेक क्या है हमारा, साइन का रेसिप्रोकल था, यानी कॉसेक आया एच अपॉन पी। तो एच है 13 और पी है 5, राइट। कॉसेक के बाद सेक तो हमें गिवन था ही, तो हम सीधा आ जाते हैं किस पर, कॉट थीटा पर। कॉट थीटा 10 का रेसिप्रोकल है, यानी बी अपॉन पी। तो बी हमारे पास 12 है और पी कितना है, पी है हमारे पास 5। मैं इसी को बनाता हूँ 5, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर क्या किया, 5 किया, जिसमें हमें किसकी वैल्यू गिवन थी, सेक थीटा की। बाकी हमने सारी वैल्यूज अब फाइंड आउट कर दी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो 6 क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है, समझो जरा इसको क्या कहता है। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, कोई दो एक्यूट एंगल्स हैं ए और बी, जिसमें सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, और कॉस ए कॉस बी के इक्वल दिया हुआ है, देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। चलो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं इसके लिए, है ना। देखो समझो, ऐसा हमने एक ट्राइंगल ले लिया। जब ए और बी दोनों ही क्या हैं, एक्यूट हैं, तो मैं उसको 90 तो ले ही नहीं सकता, ना मैं ए को 90 ले सकता, ना मैं बी को 90 ले सकता। तो मैं सी को 90 ले सकता हूं, पर मैं यहाँ ए लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ बी और यहाँ लिख देता हूँ सी। ए और बी दोनों ही एक्यूट एंगल हैं और हमें क्या दिया हुआ है, कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है, और हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो पता नहीं एंगल ए बी के इक्वल है या नहीं, पर हम इसको प्रूफ करते हैं। देखो कैसे, हमें गिवन क्या है, कॉस ए कॉस बी के इक्वल है। तो सबसे पहले तो ये लिखो आप, कॉस ए कॉस बी के इक्वल है। अच्छा जरा कॉस ए की यदि वैल्यू निकालें तो हम ए को ही तो कंसीडर करेंगे। इस हमने ए को कंसीडर करा तो ए की अपोजिट जो साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर हो गई। तो कॉस ए की वैल्यू निकालो वैसे। तो कॉस ए की वैल्यू जो आई वो आई कॉस ए कॉस पंडित बद्री प्रसाद बी अपॉन एच, कॉस की वैल्यू। चलो मैं लिख देता हूं जी, कॉस की वैल्यू आई बी अपॉन एच। तो बी हमारे लिए, कॉस ए के लिए बी है हमारा ए सी, ये लिखा ए सी अपॉन एच, एच है ए बी, यहां लिख दिया मैंने ए बी। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, ये क्लियर। कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। चलिए जी, दूसरा हमें कॉस बी की भी वैल्यू निकालनी है। चलो तो कॉस बी की वैल्यू निकालो। अब जब बी लेंगे तो बी तो ये वाला एंगल है, तो इसकी जो अपोजिट साइड है ये क्या होगी, ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगी। तो कॉस तो वही रहेगा ना, बी अपॉन एच, पर बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गए। अब किसे बेस आ गया हमारे पास बी सी, और एच आ गया कितना, ए बी। ये क्लियर। हमें गिवन ये था जी, देखो यदि हम इसमें ये दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं, कॉस ए की वैल्यू तो मैं लिख दूं ए सी ओवर ए बी, और कॉस बी की वैल्यू लिख देते हैं बी सी ओवर ए बी। ठीक है। अब देखो ऑन कंपैरिजन चलें तो ए बी तो सेम है, तो हमारे पास क्या आ गया, ए सी
इज इक्वल टू बी सी। ये ए सी, ये साइड किसके इक्वल आ गई, बी सी के। और 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, व्हेन इन अ ट्राइंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल सो देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सो इन ट्राइंगल ABC, when AC is equal to BC, then their opposite angles, AC का opposite angle क्या हो गया, एंगल B, और BC का opposite angle हो गया एंगल A। so एंगल B इक्वल टू एंगल A और एंगल A इक्वल टू एंगल B। मैं लिख देता हूँ थ्योरम, इन अ ट्राइंगल when opposite sides are equal, so their opposite angles are also equal। क्लियर? चलिए तो अभी करते हैं और नेक्स्ट उसमें करेंगे आगे के क्वेश्चन।